अंबाला में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने कॉल सेंटर की आड़ में चल रहे ऑनलाइन फ्रॉड के धंधे का पर्दाफाश किया है। बता दें कि एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर घूंघट पैलेस में छापा मारा। इस संबंधी एसटीएफ के डीएसपी कुलभूषण शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर 9 लोगों पर केस दर्ज करके आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। हमारे पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि हिसार रोड पे जो घूंघट पैलेस है उसके अंदर एक फर्जी कॉल सेंटर चला हुआ है जो बाहर विदेश में लोगों के साथ मतलब ठगी कर रहे हैं। तो इसी आधार पे वहाँ पर रेड की गई रात को, और जब रेड की गई वहाँ पर हमें वहाँ सेंटर के अंदर करीब 125 के करीब लड़के और लड़कियाँ जो काम कर रहे थे वो मिले हैं। तो उनसे पूछताछ की गई। जैसा उन्होंने बताया, अभी हमारे को जैसे डायरेक्शन देते थे हम वैसे ही कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे थे, और ये हमारे को महीने का 10,000 या 12,000 वो पे देते थे। बाकी के जो उसके बीच में से हमने निकाले हैं वहाँ पर उनके मेल 8 आदमी जो इस पूरे जो स्टूडेंट्स वहाँ थे उनको ऑपरेट कर रहे थे, उनको वहाँ से गिरफ्तार किया। और एक व्यक्ति इनका जो था इसमें वायने में सुबह आज दोपहर के सुबह के टाइम वहाँ उसको गुड़गांव से कुल टोटल 9 आदमियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, और आज कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड लेंगे। और रिमांड के दौरान जैसी भी आगे जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी उसी आधार पर आगे पुख्ता कार्रवाई करते चलेंगे। सर कितने दिन का रिमांड आपने मांगा है? हमने इनका 3 दिन का रिमांड मांगा है। सर कहाँ के लिए प्रोसेस, कौन से प्रोसेस के लिए, कौन सी कंट्री के लिए काम कर रहे थे तमाम ये सब? ये यूएसए में ज़्यादा वो करते थे, अमेजन्स अकाउंट्स का उसको हैक करके उस पर काम करते थे। सर कोई मेन हेड भी है इनका कोई? हाँ, मेन हेड हैं इनके। तो उनमें से मेन तो एक को आज ही काबू कर लिया था, विशाल नाम है उसका, और बाकी के और हैं हमारे को पता है उनका। सर अधिकतर जो युवक जो हिरासत में लिए गए कहाँ के रहने वाले हैं? ये सारे हैदराबाद, गुजरात, बॉम्बे, ये यहाँ के रहने वाले। विशाल कहाँ के रहने वाले? ये है तो उधर ही गुजरात साइड का रहने वाला, फिलहाल गुड़गांव में रहता है। सर कब से चल रहा था ये जनवरी से शुरू हुआ था। जनवरी से लगातार चल रहा था। हाँ। तो कैसे सर पता लगा, कोई कंप्लेंट आई थी, कैसे मालूम पड़ा? नहीं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सर हमारे पास थी। सर तो कुछ लड़कियां बताई जा रही हैं, कुछ लड़कियां इसमें युवतियां जो थी उनको भी पकड़ा गया था और उसके बाद उन्हें जीरकपुर ट्रांसफ़र किया गया, ऐसा कुछ? नहीं, पकड़ा नहीं गया। ये जीरकपुरी पीजी में रखा हुआ था इन्होंने, जो कॉल सेंटर चला रहे थे। ये लड़कियां वहीं से बसेज में लेके आते थे, शाम को सुबह यहाँ से लेके जाते थे। उनसे पूछताछ की गई। जैसे उन लड़कियों ने बताया, अभी हम इनकी डायरेक्शन, हमारे को डायरेक्शन देते थे आपने ये काम करना है, और उसका हमारे को 12 या 14,000 रुपये मिलना तनख्वाह देते थे। सर जैसा कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में जो बस से इकट्ठे लेकर आया जाया करते थे, तो ऐसे में क्या कुछ पैंडेमिक एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है? हाँ, देखेंगे, उसमें भी करेंगे। और सर जो घूंघट पैलेस का जैसे पता लगा, घूंघट पैलेस के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा था अंदर, और बाहर साफ तौर पर लिखा गया था कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, और अंदर इस तरीके का धंधा जो चल रहा था, इसके ऊपर क्या कार्रवाई? उन्होंने वहाँ पर क्या था, बाहर कंपनी का एक बोर्ड लगाया हुआ था, बाहर अपनी कंपनी वैनुकुला फैक्ट्री के नाम से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से वो वहाँ पर थे। तो लोगों को अधिकतर यही था भी यहाँ कॉल सेंटर है, लेकिन जब उसके छानबीन की इन्फॉर्मेशन आने पर तब पता चला भी यहाँ पर ये काला धंधा चल रहा है। सर कौन सी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ? उसमें IT एक्ट की धाराएँ लगी हैं, 406, 420 लगी हैं, 384 लगी है। जो लोगों को वो इसका अमेजन का रिप्रेजेंटेटिव बनकर और इसका लॉ इन्फोर्समेंट का अधिकारी बनकर उनको फोर्स करते थे पैसा जमा कराने के लिए, उसके दौरान 384 धारा दबाव बना के लोगों से पैसा लेना, वो भी हमें इसमें आई है। सर किस तरीके जो था कैश पैसा लोगों से लिया जाता था, ठगी किस तरीके से की जाती है? पैसा ऑनलाइन से ये अकाउंट्स हैक कर लेते थे, उनके अकाउंट तक घुस जाते थे रिमोट लेकर नहीं, मतलब कि बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके जरिए ये एक मतलब के सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए एक सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए मतलब बर्स्ट मारते थे, उससे 400-500 आदमी में कोई इकट्ठी कॉल चली जाती थी, उसमें कई आदमी कॉल पिक कर लेते थे। तो उनका जो उसने बटन दबा दिया, उसको कर लिया, तो उनके पास उसका हो जाता था, ये उसको वॉइस मैसेज भेजते थे, फिर वो इनको कॉल करते थे, फिर इनको प्रेशर बनाते थे,
तो वो मैंने बताया जैसे अकाउंट का था अमेजन का, जो उससे वो कहते थे कि भाई आप ये लो, हम आपका बंद कर रहे हैं अकाउंट, अमेजन अकाउंट बंद हो जाएगा, वो चल रहे हो ये लो। तो जैसे वो चल लेते थे, उससे कार्ड का नंबर पूछते थे, उसको स्क्रैच वो करते थे, वो लेते थे, तो वो मतलब ये उनके अकाउंट में घुस जाते थे, उसको हैक कर लेते थे और पैसे इनके अकाउंट में आ जाता था। डीएसपी सर, कितनी देर से जो था ये आपने छापामारी करी थी और कितनी देर में ये तमाम कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स आपने अपने कंट्रोल में ले लिए थे? ये काफ़ी, हम रात को करीब 10-11 बजे के करीब हमें वहाँ पर ये प्रोसेस शुरू हुआ था और अभी तक भी चला हुआ है। हमारी टीमें लगी हुई हैं वहीं पर, क्योंकि काफ़ी मात्रा में कंप्यूटर्स हैं जिनको हमने अच्छे तरीके से देखना है, उनका बायोडाटा चेक करना है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, अभी इसमें लगे।